हॉलीवुड पॉप कल्चर एंड सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। चलो सबसे पहले आ जाते हैं डेडपुल एंड वुल्वरीन पे, जहां इस मूवी ने भाई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मतलब ये मूवी हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी बन चुकी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जोकर मूवी के पास था, बट डेडपुल एंड वुल्वरीन ने रिसेंटली वो नंबर्स क्रॉस कर दिए हैं। इसी को सेलिब्रेट करते हुए केविन फाइगी ने ये नोट पब्लिकली अपने ऑडियंस को अप्रिशिएट करते हुए थैंक्स करते हुए रिलीज किया। आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। इसी के साथ टॉड फिलिप्स ने, जिन्होंने जोकर मूवी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने ये इमेज शेयर करते हुए डेडपुल एंड वुल्वरीन को अप्रिशिएट किया और एक तरह से कह सकते हो ना कि टॉर्च पास किया वो हाईएस्ट ग्रोसिंग आर रेटेड मूवी होने का। तो हाँ, अभी भी ये मूवी थिएटर्स में तो लगी ही हुई है, विच मींस कि अभी ये मूवी और ज्यादा कलेक्शन करने ही वाली है और 1 बिलियन मार्क क्रॉस होते ही डेडपुल एंड वुल्वरीन की मार्केटिंग फिर से होने लगी है। ये दोनों ऑफिशियल आर्ट पोस्टर्स भी यहाँ रिलीज किए गए और कई सारे सेट के इमेजेस भी पब्लिकली रिलीज किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो आपने वो छोटो वुल्वरीन देखा था डेडपुल एंड वुल्वरीन में, उसके बॉडी डबल ने अपना ये फोटो रिलीज किया। इवन उस कैरेक्टर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किया गया है। देन मूवी से वो एक्समैन के सिंबल पे जो लटका वो वुल्वरीन था, उसके बिहाइंड द सीन का ये इमेज रिलीज किया गया। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला कॉन्सेप्ट आर्ट, जिसमें बेन एफ्लेक का डेयरडेविल और घोस्ट राइडर दोनों ही कैरेक्टर्स को आप देख सकते हो। आप नडी न्यूज फॉलो करते होगे तो आपको पता ही होगा कि मैंने बताया था कि इनिशियली ये दोनों कैरेक्टर इस मूवी में होने वाले थे, बट मोस्टली सीक्रेट वॉर्स में इनका अपीयरेंस देने के लिए या फ्यूचर में यूज करने के लिए इन दोनों को इस मूवी में नहीं दिखाया गया। इसके बाद कई सारे नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए, कई सारे कैमियोस के कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए। मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो आराम से रोक कर देख लेना। वैसे यहीं पे इसी वीक एलियन रोमुलस रिलीज हुई है। इंडिया में शायद एक वीक लेट से रिलीज किया जाएगा, तो हाँ, उस मूवी को भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो क्रिटिक्स ने इस मूवी को 81% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 86% की। एंड ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग वीकेंड पे ये मूवी अराउंड $50 मिलियन का कलेक्शन कर लेगी। चलो अब आगे जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले तो थंडरबोल्ट्स की जो मूवी आ रही है उसका ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया था और पब्लिकली बहुत लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे थे। एंड ऑब्वियसली इसके बाद डिज्नी वालों ने एक एक करके सबको कॉपीराइट स्ट्राइक दिया और सारे ही वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। आप देख पाए या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। देन ट्रेलर की बात हो ही रही है तो इस वीक क्रावेन द हंटर का भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मैंने ब्रेक डाउन किया था, आपने शायद देखा भी होगा। तो उसी के साथ ये दो नए ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज हुए। फिर इसके बाद आपको याद ही होगा कि बारबी की मूवी सुपर डुपर हिट रही थी, तो उसी के सक्सेस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बारबी की एक एनिमेटेड मूवी भी बनने वाली है। मतलब आपको पता ही होगा कि बहुत टाइम पहले बारबी की एनिमेटेड मूवीज आती थी, तो उसी वे में फिर से बारबी की एक एनिमेटेड मूवी आने वाली है। यहीं पर अगर पेंगुइन की सीरीज की बात करें, भाई बैटमैन के फैंस, बैटमैन यूनिवर्स के फैंस इस सीरीज का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। तो हाँ, इसी को लेकर ये अपडेट है कि 19 सितंबर से इसके एपिसोड्स आने लगेंगे। पर अफसोस की बात ये है कि इसके एपिसोड्स का आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब वीकली इसके एपिसोड्स रिलीज किए जाएंगे, एक बार में सारे एपिसोड्स पब्लिकली रिलीज नहीं हो रहे हैं। देन आपको पता ही होगा हेलबॉय द क्रूकेड मैन का जो ट्रेलर आया था रिसेंटली, तो हेलबॉय की एक मूवी आ रही है, तो उसी से हेलबॉय के ये कुछ लुक्स रिवील किए गए हैं। देन आगे अगर जेम्स कैमरॉन पे बढ़े तो रिसेंटली वो अवतार के बारे में D23 एक्सपो में बात कर ही रहे थे, तो उसी से रिलेटेड बात करते हुए जेम्स कैमरॉन से जब पूछा गया कि टर्मिनेटर की यूनिवर्स का क्या चल रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट दो, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि वो अभी एक टर्मिनेटर के प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए वो इस मूवी से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं करने वाले हैं। उन्होंने बोला कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। देन डीसी की तरफ से जो क्रिएचर कमांडोज की एनिमेटेड सीरीज आ रही है, उसके ये कुछ आर्ट पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं। और डीसी की बात हो ही रही है तो भाई सब लोग वेट कर रहे हैं कि पीस मेकर का सीजन 2 कब आएगा। तो इसी को लेकर जॉन सीना ने कुछ डिटेल्स दिए हैं। उन्होंने बोला कि पीस मेकर की फिल्मिंग अभी चल रही है और ऑडियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में पक्का इसका सीजन 2 आने ही वाला है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। आगे आ जाते हैं एक बहुत ही बड़े खबर पे, मतलब डेयरडेविल बॉर्न अगेन पे, क्योंकि भाई इससे बहुत सारी डिटेल्स चार्ली कॉक्स ने खुद शेयर किए हैं। चार्ली कॉक्स जो कि डेयरडेविल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि इसकी फिल्मिंग अभी चल ही रही है और उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट सीन तीनों कैरेक्टर्स के साथ वो उन्होंने फिल्म किया था, वो सीन डायरेक्टली उनको रिमाइंड करता है नेटफ्लिक्स के शो पे फिल्म करना। उन्होंने बोला कि उस सीन को बिल्कुल वैसे लिखा गया था जैसे कि नेटफ्लिक्स के शोज में लिखा जाता था और उन्हें फील ही नहीं हुआ कि वो इस बार मार्वल स्टूडियोज के लिए काम कर रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी डिटेल्स शेयर किए कि सेट पे जितने भी पीसेस थे, जितने भी सेट पे प्रॉप्स थे, वो नेटफ्लिक्स वाले शो से ही लाए गए हैं। मतलब पुराने प्रॉप्स का यूज भी किया जा रहा है फैंस को ऑथेंटिक फील कराने के लिए। और उन्होंने यहाँ पर राइटर्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया और ये बोला कि राइटर्स ने बहुत ही अच्छे से नेटफ्लिक्स के शो से
इस शो को कनेक्ट किया है, जिससे कि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको एलियनेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी, डिस्कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी। और उन्होंने ये भी बोला कि जिन्होंने अगर नेटफ्लिक्स का शो नहीं देखा है उनको ऐसा फील नहीं होगा कि वो डिस्कनेक्ट है इस स्टोरी से, लेकिन जिन्होंने देखा होगा वो बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया वाइब फील करने वाले हैं। फिर उनसे जब पूछा गया कि भाई जो नेटफ्लिक्स के शो में, डेयरडेविल के शो में एक हॉलवे फाइट सीक्वेंस था वन टेक वाला, वैसा कुछ हमें यहाँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मिलेगा या नहीं, जिसपे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उससे भी बेटर कुछ यहाँ मिलने वाला है। एक वन टेक शॉट जरूर है यहाँ पर। इसी पे बात करते हुए किंगपिन के एक्टर विंसेंट डियोनोफ्रियो ने बोला कि इस सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई ये पब्लिकली रिलीज कैसे किया जाएगा। मतलब ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होने वाली है, आर रेटेड होने वाली है। चार्ली कॉक्स से दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में जब पूछा गया कि वो किस कैरेक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, जिसपे उन्होंने बोला कि कॉमिक बुक्स में उन्हें स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की जो केमिस्ट्री है, जो ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो होप करते हैं कि एमसीयू में भी कभी ना कभी स्पाइडरमैन के साथ उनका स्क्रीन शेयर हो। इसी पे अगर और डिटेल में आगे बढ़े, इन डेप्थ जाए, तो स्पाइडरमैन 4 से, मतलब स्पाइडरमैन की जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है, उससे एक रूमर आया है कि उस मूवी में किंगपिन का कैरेक्टर भी दिखने वाला है। उसमें में मतलब स्पाइडरमैन और किंगपिन के बीच की जो लेजेंडरी फ्यूड है, लेजेंडरी लड़ाई है, उसके बारे में कुछ स्टोरी देखने को मिल सकती है। पर हाँ, ये स्पाइडरमैन 4 कब आएगी, सीक्रेट वॉर्स से पहले आएगी, सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी, इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। भाई अभी स्पाइडरमैन 4 से भी कई सारे रूमर्स आने लगे हैं, जैसे कि ये भी रूमर है कि इसमें छोटा सा अपीयरेंस हमें मिल सकता है अमेजिंग स्पाइडरमैन और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का। तो लेट्स सी स्पाइडरमैन 4 में ऐसा कुछ होता है या नहीं। वैसे सीक्रेट वॉर्स से ऑलरेडी रूमर्स तो है ही कि ये तीनों ही स्पाइडरमैन हमें उस मूवी में डायरेक्टली एक साथ देखने को मिलेंगे। और स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है तो इसको लेकर ये भी एक अपडेट आया है कि एमसीयू और सोनी के बीच की जो डील है उसके अकॉर्डिंग एक बार जिस कैरेक्टर को सोनी वाले यूज कर लेंगे, सेम उसी कैरेक्टर को एमसीयू में यूज नहीं किया जा सकता, स्पेशली फॉर विलेंस। मतलब अगर क्राविन द हंटर इन्होंने यूज कर लिया सोनी में पहले, तो एमसीयू वाले अब क्राविन द हंटर को एमसीयू की मूवीज में नहीं दिखा सकते हैं। तो हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल निकल कर आई है। और सीक्रेट वॉर्स की बात तो हम लोग कर ही रहे थे, तो भाई सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स डूम्सडे, इन दोनों ही मूवीज से कुछ रूमर्स निकल कर आए हैं। जहां सबसे पहले तो ये आर्क निकल कर आया कि भाई स्कारलेट विच और डॉक्टर डूम का कोई कनेक्शन हमें यहाँ देखने को मिल सकता है अवेंजर्स डूम्सडे में। देन ऑब्वियस रूमर ये भी है कि लोकी का जो कैरेक्टर है वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में ही दिखेगा। और एक इंटरेस्टिंग रूमर अभी जस्ट निकल कर आया है कि चैनिंग टैटम का जो कैरेक्टर था वो भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर का जो कैरेक्टर है वो भी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा। ऐसे रूमर्स आए हैं। मैंने बताया ही था कि डेडपुल एंड वुल्वरीन में घोस्ट राइडर का कैमियो होने वाला था, बट शायद इसी कैमियो के लिए वहां उसका कैमियो नहीं दिखाया गया। एंड इन द एंड ये रूमर आई है कि मार्वल स्टूडियोज जेनिफर लॉरेंस के साथ अभी बातचीत में है, डिस्कशन में है उनके मिस्टीक के कैरेक्टर के रिटर्न को लेकर। अब वो सीक्रेट वॉर्स के लिए होगा, डूम्सडे के लिए होगा, या फिर इन सब के बाद म्यूटेंट सागा के लिए होगा, इसकी कोई भी खबर नहीं है। तो हाँ, ये थे इस वीक के अपडेट्स। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो का पूरा वॉच ऑर्डर समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और क्राविन द हंटर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।